हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या फिर सीजी व्यापम के कोई सा भी आगामी एग्ज़ाम के लिए आप पात्र हैं और बैठने वाले हैं उस एग्ज़ाम में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2024। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि 2024 के अंदर जो लेटेस्ट में जो कि एग्ज़ाम जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला उससे जस्ट पहले कुछ महीने पहले की जो इंपॉर्टेंट घटित क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, उन सारे लगभग 35, ठीक है 35 क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके लाया हूं। इसमें डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, ये जस्ट आपके लिए एक मॉक टेस्ट है और आप चेक करिए कि इस 35 में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इतना सही हुआ। इससे आपकी जो करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है वो आपको खुद की समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताना है क्वेश्चन क्या है पहला, कि हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने के पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो वन लाइनर होते हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। प्रश्न है कि हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने के लिए प्रारंभ की पहल जो है कौन प्रारंभ किया है, किस राज्य में, बोल लीजिए किस राज्य की लैब में घोषणा की गई है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटका। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केरल। ठीक है, केरल के लेबोरेटरी में इसका पहल किया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता कौन है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न आपके लिए। अनिश गिरी, डी गुकेश, वेई या फिर निदिरबेक अब्दुसत्तोरोव, कौन इसका राइट आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेई। ये जो है शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 के विजेता हैं। ठीक है, वेई। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए कि भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी। राजस्थान में, गुजरात में, गोवा में या फिर केरल में, कहाँ इसको प्रारंभ किया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत करेगी। उम्मीद है आप सभी का भी सही हो रहा होगा। चौथा प्रश्न है आप सभी के लिए कि देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा। देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा। चंडीगढ़ में, शिमला में, शिलोंग में या फिर उज्जैन में, कहाँ होगा। तो इसका राइट आंसर आई थिंक आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन के अंदर। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किस ने जीती है या फिर किस राज्य ने जीती है। हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, किसने। तो इसका वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। हमारा पांचवा प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। छठवां प्रश्न, छठवां है 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला। किस राज्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा, क्या इसका आंसर है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला राज्य वाले श्रेणी में। चलिए आगे। सातवां प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 3.8%, 4.8%, 5.8% या फिर 6.8%, क्या इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर आई थिंक आप सबको पता होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5.8% की राजकोषीय घाटा रहा है। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है कि हाल ही में USA ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, USA ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है। मुंबई में हीरा पन्ना, नई दिल्ली में करोल बाग में टैंक रोड, बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इन सभी को अपने कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न है आप सभी के लिए कि वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया की शीर्ष वाहन निर्यातक
कौन सी देश बन गया, कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे शीर्ष वाहन निर्यातक देश बन गया है? यूएसए, चीन, ब्रिटेन या फिर जर्मनी? क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर है, आई थिंक सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चाइना जो है सबसे टॉप में वाहन निर्यातक कंपनी, वाहन निर्यातक देश के अंतर्गत में आता है। अब 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन या फिर शिबू सोरेन? तो आई थिंक इसका भी आंसर आपको पता होगा, क्योंकि ये सबसे कॉमन प्रश्न है और आप सभी न्यूज़ में ये सब कहीं ना कहीं सुनते ही होंगे कि चंपई सोरेन को बनाया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपई सोरेन। ठीक है, और अभी जहाँ जहाँ भी चुनाव हुआ है, जैसे आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है पता होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है पता होना चाहिए, और झारखंड का तो पता चली गया, चंपई सोरेन। ठीक है, चलिए अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? मतलब ये सर्वत्र जो है किसने लॉन्च किया? भेल, डीआरडीओ, इसरो और वीआरडीई, किसने लॉन्च किया है? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है सर्वत्र नामक मोबाइल ब्रिज सिस्टम का। ठीक है, चलिए अब हम 12वां नंबर का प्रश्न, 12वां है, हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया है? ठीक है, बताइए, डैट एसजी, उग्रम, दृष्टि 10 या फिर एक्सपोजिट? क्या क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी, मतलब कोई भी अगर आपदा आता है तो पहले से वो फोरकास्ट कर सकता है उसके माध्यम से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डैट एसजी। ठीक है, ये इसरो के द्वारा, ठीक है, इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया। चलिए आगे, 13वां प्रश्न है कि हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलकाता में, विशाखापट्टनम, पुडुचेरी या फिर कोच्चि? कहाँ किया गया बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। ये हमारा 13वां प्रश्न था, विशाखापट्टनम। 14 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता का गठबंधन की घोषणा कहाँ किया है? बताइए, नई दिल्ली में, लंदन में, दुबई में या फिर दावोस में? कहाँ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दावोस में। ठीक है, चलिए उम्मीद है इस 14 में से आप सभी का एटलीस्ट 10 तो सही हुआ ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सारे प्रश्न को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर 11 तारीख को सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपका करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छा खासा हो गया होगा। ठीक है, तो आप खुद को चेक करें कि आपका कितना सही हो रहा है। 15वां प्रश्न कि हाल ही में स्पेस एक्स के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? ठीक है, कौन सा पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले? अल्पर गेजरावसी, रियाना बरनावी, क्रिस्टीना हेमोकोच और विक्टर ग्लोवर? क्या इसका सही आंसर होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, अल्पर गेजरावसी। ठीक है, ये राइट आंसर है। ये पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेसएक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन में जाएंगे। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी किया? किसके द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है? WEF, WB, IMF या फिर WTO? सही आंसर है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब तक क्वेश्चन में तो अभी तक हमने 16 प्रश्न देख लिया है। चलिए अब 17वां प्रश्न, 17 नंबर का प्रश्न है कि टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या फिर एंडी मरे? कौन है बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो हैं जिनको टेनिस में युगल में शीर्ष वरीयता हासिल हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोहन बोपन्ना, जो कि भारत के। ठीक है, रोहन बोपन्ना। चलिए अब हम देख लेते हैं 18वां नंबर का प्रश्न। 18वां है, हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा? बताइए। तो चौथा आंसर जो है राइट आंसर है कि भारत का जो इक्विटी मार्केट है विश्व में चौथा स्थान हासिल किया है, 4th रैंक। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न, 19 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला
ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किससे किया है? ठीक है, ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किससे समझौता किया है? जापान से, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील, किससे किया है बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जापान के द्वारा। ठीक है, जापान के साथ इसके लिए समझौता किया गया है। ठीक है, 20वां प्रश्न, हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया है? नासा ने, स्पेसएक्स ने, ब्लू ओरिजिन ने या फिर रॉस्कोसमोस के द्वारा, किसने? इसका आंसर पता होगा, ये न्यूज़ में रहा है, आई थिंक सब आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए सही है, नासा। ठीक है, नासा ने अनावरण किया है किसका? X-59 का। चलिए आगे हम 20 प्रश्न अभी तक देख लिए, अब आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न है, देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भुगतान प्रणाली स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ठीक है, मतलब भारत का जो यूपीआई है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इसको स्वीकार करने वाला कौन सा यूरोपीय देश पहला बन गया है? जर्मनी, इटली, फ्रांस या फिर स्पेन, कौन बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस राइट है। ठीक है, फ्रांस वो पहला यूरोपीय देश है जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। अब हम 22वां देखते हैं। 22वां प्रश्न है, किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यूसीसी रिपोर्ट मंजूरी दी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर आई थिंक पता हो गया, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। और आज के डेट में इसको तो विधानसभा में प्रस्तुत भी किया जा चुका है। ठीक है, तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड सरकार में रिपोर्ट को मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, यूसीसी का। चलिए 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जीज चरण 3, जिसको ग्रेप्स 3 परियोजना का प्राथमिक फोकस क्या है? ये जो परियोजना चलाया जा रहा है किस लिए चलाया जा रहा है? ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसका उत्तर देने की कोशिश करें कि क्या सही होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने के लिए इस परियोजना को चलाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जीज चरण 3, ग्रेप्स 3 इसको शॉर्ट में कहते हैं इस परियोजना को, और ब्रह्मांडीय किरणों के अध्ययन के लिए इसको चलाया गया है। ठीक है, चलिए अब 24वां नंबर का प्रश्न। 24वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन और नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा, कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और एनटीपीसी के बीच एक समझौता हुआ है, किस लिए? तो हरित हाइड्रोजन और नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। 24 प्रश्न हो गए, अब हम 25वां प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत 5G पोर्टल, एक एकीकृत पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? 5G पोर्टल, ठीक है ना, भारत 5G पोर्टल संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, किसके द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संचार मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, 26वां प्रश्न। 26वां है कि समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, किसके लिए? समुद्री शैवाल के लिए। ठीक है, कच्छ में, बड़ोदरा, अहमदाबाद या फिर सूरत, क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कच्छ में आयोजित किया गया है समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए। चलिए 27वां प्रश्न है आज के लिए कि कौन माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिएला इफेक्टर एफ, जिसको शॉर्ट में MCEF प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत है? ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिएला इफेक्टर एफ, ये जो प्रोटीन है इसका प्राथमिक स्रोत क्या है? किसके माध्यम से ये मिलता है? कवक, पौधा, बैक्टीरिया या फिर जानवर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा ये जो प्रोटीन है मिलता है। प्राथमिक जो इसका स्रोत है, जो सोर्स है, वो क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के माध्यम से ही ये प्रोटीन मिलता है। अब हम देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां है, दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल, कहाँ है बताना है।
तो ये जो अभ्यारण्य है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका के अंदर है, दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 29 नंबर का प्रश्न, 29वां प्रश्न है, 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की है। मतलब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अफ्रीकी राज्यों का जो आर्थिक समुदाय इकोवास है उससे अपने आप को बाहर कर ले रहे हैं, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ये तीनों देश हैं इस ग्रुप से बाहर आ रहे हैं, इकोवास से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं आज का। 30वां प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखी गई रटलेज जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विद्युत परियोजना से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और जो अभी मैं पीछे देखा स्लॉथ भालू अभ्यारण्य, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रटलेज जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी के ऊपर है? चिनाब, तावी, सतलुज या फिर कावेरी, किस नदी के ऊपर है आपसे पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी के ऊपर यह रटलेज जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, MRSAM ये हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि साइंस टेक का भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो MRSAM हथियार प्रणाली जो है, वेपन सिस्टम जो है, किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? HAL, BEL, DRDO या फिर इसरो, किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां है, भारतीय सशस्त्र बल किस देश से सशस्त्र प्रेडेटर MQ-9A ड्रोन खरीदने के लिए तैयार है? मतलब हमारा जो सशस्त्र बल है MQ-9A ये जो ड्रोन सिस्टम है किससे खरीदेगा? फ्रांस से, इजराइल से, USA से या फिर रूस से? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस से खरीदेगा इस ड्रोन सिस्टम को, ठीक है। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है, की मेजबानी की? मिलिट्री लिटरेचर में फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य ने, किस शहर ने किया? जैसलमेर, पटियाला, भोपाल या फिर नई दिल्ली, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पटियाला के द्वारा इस फेस्टिवल को आयोजित किया गया। 34वां प्रश्न, भारत 2024 में चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, ठीक है, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है, ये फेस्टिवल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है? 2024 में चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर मणिपुर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड के अंदर यह जो रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल को आयोजित किया गया। अब हम देखते हैं आज का 35वां और आखिरी प्रश्न जो है, ठीक है, कि किस टीम ने उद्घाटन FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में जीत हासिल की? फाइनल में भारत के खिलाफ 7-2 से जीत के साथ खिताब हासिल किया। मतलब किस देश ने जीता था FIH हॉकी जो जो हॉकी है वो महिला विश्व कप में किसने जीत हासिल की थी? भारत को कितने 7-2 से जीता है? नॉर्वे, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। तो इस 35वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड की जो महिला टीम है वो भारत की महिला टीम को 7-2 से हराकर खिताब जीता था, ठीक है। तो ये हमारा 35वां प्रश्न है। तो अब बताना है आपको कि इस 35 में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। ये करेंट अफेयर का सीरीज था, इससे पहले भी हमारा जो प्लेलिस्ट वाला है, ठीक है, जिसमें हम करेंट अफेयर का वार्षिकांक अपलोड किए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर देख सकते हैं। करेंट अफेयर वाला 5 वीडियो आई थिंक है, वो 5 वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जाके देखना चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले एक बार फटाफट दुगना स्पीड से आप जाके उसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और इसको भी आप देख लीजिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा बहुत मदद करेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।